हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्मी रोलेक्स। आज हम 2023 की फिल्म 16 अगस्त 1947 का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में 1947 का सीन दिखाते हैं। अंग्रेजों ने 300 साल तक राज किया। हमारे कड़े संघर्ष के बाद हमें आजादी देने का फैसला किया। अंग्रेजों ने कानून के खिलाफ जाकर फैक्ट्री, खलियान, खेतों पर कब्जा किया, जहां से सबसे ज्यादा मुनाफा होता था। इन सब क्षेत्रों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया था। उन्हीं में से एक क्षेत्र था सेगाड़। उस गांव से सबसे शुद्ध कपास का उत्पादन होता था। गांव के लोग 200 सालों से सिलाई धागे बनाते थे। उसी गांव में जनरल रॉबर्ट 15 साल से कपास उत्पादन में 200 मिलियन पाउंड का मुनाफा कमाया। अंग्रेज जाते जाते सेंगाड़ गांव को इंडिया से 30 सालों तक एग्रीमेंट करवाने का फैसला करते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के मेयर उस ऑर्डर को जल्द से जल्द सेंगाड़ गांव को जनरल रॉबर्ट के पास भेजते हैं। अब आजादी को 4 दिन बचे थे। कमांडर रियो फुलगढ़ स्टेशन पहुंचते हैं। फुलगढ़ से सेंगाड़ जाने के लिए पूरा 1 दिन का समय लगता था। सेंगाड़ गांव वालों को आजादी के बारे में पता नहीं था। रियो जल्द से जल्द रॉबर्ट को संदेश भेजते हैं। 2 सिपाही सेंगाड़ गांव की तरफ निकलते हैं। अब थोड़ी कहानी रॉबर्ट के बारे में सुनते हैं। जालियनवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को सबको गोलीबारी करने का सुझाव देने वाला ये वही रॉबर्ट है। वो 15 साल पहले सेंगाड़ गांव आया था। ब्रिटिश साम्राज्य को मुनाफा देने के लिए उसने सेंगाड़ गांव वालों से 9 घंटों के बजाय 16 घंटों तक कम करवाया। अगर कोई काम करते करते रुक जाता तो उसे चाबुक से मारकर गर्म पानी में डाल देता था। एक आदमी ने उसके खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन रॉबर्ट ने उसे एक नुकीले खंभे को लटका के गांव वालों के सामने मार दिया। उसकी चीखें गांव वालों को 1 हफ्ते तक सुनाई देती थी। गांव से भागने वाले लोगों के पैर काटता था। रॉबर्ट अपने बेटे जस्टिन से बहुत प्यार करता था। एक दिन जस्टिन को एक आदमी का नाखून लगने पर रॉबर्ट ने उसका हाथ काट दिया। अगले सीन में सेंगाड़ गांव को दिखाते हैं। लोग रॉबर्ट के डर से जल्दी जल्दी अपना अपना काम कर रहे थे। उस गांव का ठाकुर अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर लोगों से काम करवाता था। तभी एक आदमी ने मटका गलती से तोड़ने पर रॉबर्ट ने उसे चाबुक से मारता है। अगले सीन में रात होने के बाद सभी गांव वाले एक साथ बैठे थे। सभी लोग अपना अपना दुखड़ा सुनाते हैं। तभी गांव का एक आदमी अपनी बेटी गुड़िया को जिंदा गाड़ रहा था, क्योंकि वो लड़की थी और जस्टिन की नजर ना पड़े इसलिए उसे जिंदा गाड़ देने का फैसला किया। लेकिन गांव वाले आकर उसे बचाते हैं। उस लड़की को हल्दी लगाकर गांव वाले नाच गाना करते हैं। उसी समय कहानी का मेन हीरो परम भी आकर नाचता है। नाच गाना होने के बाद ठाकुर अपनी बेटी दीपा के 10वीं बरसी मनाता है। उसी समय जस्टिन आकर पूजा पाठ में रखे देवी की मूर्ति को ले जाता है। अब थोड़ी कहानी परम की सुनते हैं। जब परम छोटा था तब अंग्रेजों के डर से उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। भूख से परम अकेले घूम रहा था। तभी ठाकुर की बेटी दीपा उसे खाना खिलाती है और वो दोनों पक्के दोस्त बनते हैं। एक दिन ठाकुर की बेटी दीपा हैजा से चली बसी ऐसी खबर गांव वाले में फैल जाती है। तभी परम उसकी समाधि पर आकर अकेले रोता रहता है। दीपा की माँ को ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो परम से वादा करवाती है कि दीपा जिंदा है। ये बात गांव वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। परम दीपा को देखकर खुश हो जाता है। आज के दिन परम ठाकुर और स्टीफन के हाउस में काम करता था। उसका बेस्ट फ्रेंड छोटू होता है। वो दीपा से मिलकर उसे अश्वगंधा, जड़ी बूटियां, शहद देता है। दीपा परम से कहती है, मैं इस रूम में 10 सालों से बंद हूँ, तुम कब मुझे गांव दिखाने ले जाओगे? उसी पर परम कहता है, गांव वालों को पता चला तो वो रॉबर्ट को बता देंगे। जब रॉबर्ट कैंप के लिए जाएगा तब तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। अगले दिन सब अपना अपना काम कर रहे थे। तभी जल्दी काम न करने की वजह से सिपाही चाबुक से मारता है। उसी में गुड़िया को लड़कों के कपड़े पहनाकर काम करवा रहे थे, लेकिन स्टीफन उसे पहचान लेता है। स्टीफन उसे अपने साथ ले जा रहा था। तभी गुड़िया के माँ बाप गुड़िया को छोड़ने के लिए स्टीफन के पांव पकड़ते हैं, लेकिन रॉबर्ट गुड़िया के माँ बाप को मार देता है और स्टीफन गुड़िया को अपने साथ ले जाकर उसका फायदा उठाता है। आजादी की खबर लाने वाले 2 सिपाहियों को शेर ने मार दिया था और आजादी का संदेश गांव तक नहीं पहुंच पाता। अब 14 अगस्त आ चुका था।
बॉम्बे कैबिनेट के पशुपति सेंगाड़ गांव की आजादी की बॉन्ड लाए थे। कमांडर रियो उनकी बातें नहीं सुनता। रियो इंस्पेक्टर खान सिंह को सेंगाड़ गांव जाके रॉबर्ट को कल के मीटिंग के लिए लेकर आने का ऑर्डर देते हैं। अगले सीन में ठाकुर गुड़िया के साथ जो हुआ उसी के डर से चुप कर रामू को फुलगढ़ जाके राजाओं के पास अपनी बेटी का रिश्ता करवाने भेजता है। यही बात परम को पता चलने के बाद उसका दिल टूट जाता है। परम दीपा से मिलता है। तब दीपा शादी से बहुत खुश थी, लेकिन परम उससे प्यार करता था और उसके खुशी से उसे कुछ न कहकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ से माहौल बिगड़ने वाला था। रात को ठाकुर और उसकी फैमिली बात कर रहे थे, तभी दरवाजे पर जस्टिन आता है। ठाकुर दीपा को एक पेटी में छुपाता है। जस्टिन देवी की मूर्ति लेने आया था। वो घर में घुसकर सब जगह छानबीन करता है। तभी वो पेटी की तरफ जा ही रहा था जिसमें दीपा छुपी थी, लेकिन तभी ठाकुर का बेटा अर्जुन मूर्ति लाकर देता है। जस्टिन मूर्ति ले जाने के बहाने वो पेटी खोलता है और दीपा पकड़ी जाती है। रॉबर्ट ठाकुर से अपनी बेटी को स्टीफन के साथ भेजने कहता है। इसी पर ठाकुर एक दिन का समय मांगता है और रॉबर्ट उसे दे देता है। ठाकुर घर पे आकर अपने बेटों से कहता है, हमारे परिवार की इज्जत ना जाए इसलिए हमें दिया की बलि चढ़ानी होगी। उसे गड्ढे में दफनाकर मार देने कहता है। यही बातें परम सुन लेता है। जब दीपा को गड्ढे में दफन कर रहे थे, तभी परम ने उस गड्ढे से मिलने वाली एक सुरंग बनाई थी और उसे उस सुरंग से बचाकर जस्टिन के रूम में ले जाता है, क्योंकि जस्टिन हर रात को शिकार पर जाके सुबह लौटता था। दीपा को जस्टिन के रूम में छिपाकर सुबह से पहले ले जाऊंगा ऐसे कहता है। अब एक गड़बड़ हो गई थी। जस्टिन शिकार पर जाने के बाद उसे शेर ने घायल किया था, इसलिए वो रात को ही वापस आता है। परम उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। जस्टिन आराम करने के लिए वो अपने रूम में जाता है। इंस्पेक्टर खान सिंह रॉबर्ट को आजादी का लेटर देते हैं और कहते हैं, हमने 3 दिन पहले संदेश भेजा था, लेकिन जंगली शेर ने उन्हें मार दिया। खान सिंह आजादी की खबर ठाकुर को बताने जाने वाला था, लेकिन तभी रॉबर्ट ठाकुर को बताने से इनकार करता है, क्योंकि उसका खौफ जाते समय भी इनके दिलों में रहना चाहिए। यही बातें छोटू सुन लेता है, लेकिन रॉबर्ट उसकी जबान काटकर उसे कमरे में बंद कर देता है। जस्टिन अपने रूम में शराब पी रहा था, तभी उसको दीपा दिखाई देती है। उसे कपाट से निकालकर उस पर जबरदस्ती करता है, लेकिन दीपा उसे मूर्ति से मारती है। गुस्से से जस्टिन उसके गले पर पांव रख के जान से मारने की कोशिश करता है। उसी समय परम आकर जस्टिन का पैर तलवार से काटकर उसे जान से मार देता है। जनरल मेयो रॉबर्ट को कॉल करके सुबह की मीटिंग में शामिल होने का ऑर्डर देते हैं। रॉबर्ट जस्टिन को अपने साथ ले जाने आए थे, लेकिन परम जस्टिन शिकार पर गए हैं ऐसे कहता है। रॉबर्ट देर न करके कैंप जाने के बहाने माउंटबेटन मीटिंग के लिए गांव वालों के सामने से निकलता है। ठाकुर दीपा को ढूंढने कहता है। उधर परम दीपा को फुलगढ़ के राजा के पास छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन दीपा परम के साथ ही रहने का फैसला करती है। तभी दोनों झगड़ा करते करते गांव वालों के सामने आते हैं। परम गांव वालों से कहता है, इसके पीछे अंग्रेज लगने के बाद वो रास्ता भटककर गांव में आई है। उसी पर गांव की दादियां उसे ले जाकर उसकी खातिरदारी करते हैं। अगले सीन में रॉबर्ट माउंटबेटन मीटिंग में आता है। उधर सेंगाड़ गांव के उत्पादन में हिस्सा मांगते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पशुपति उनकी बात नहीं मानता। पशुपति कहते हैं, अगर आपको हिस्सा चाहिए तो सेंगाड़ गांव वालों के लोगों की सिग्नेचर चाहिए। रॉबर्ट को पता था कि गांव वाले सिग्नेचर नहीं करेंगे। मीटिंग होने के बाद रॉबर्ट अपने बेटे से बात करना चाहता था, लेकिन जस्टिन कॉल रिसीव नहीं करता। इसलिए रॉबर्ट ठाकुर को कॉल करके अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन ठाकुर को पता न होने का बहाना करता है। रॉबर्ट को ठाकुर की बातों से कुछ गड़बड़ लग रहा था। तभी रॉबर्ट को पता चलता है कि परम ने कल हमसे झूठ बोला था। उसने परम को कई बार ठाकुर के साथ देखा था। रॉबर्ट छोटी बटालियन फोर्स सेगार्ड ले जाता है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट पशुपति भी साथ रहेंगे। सुबह परम जस्टिन की लाश लेकर जंगल में दफनाने जाता है। तभी गांव का एक आदमी वो देखकर डर के मारे सारे गांव वालों के साथ साथ ठाकुर को भी बताता है। ठाकुर और गांव वाले जाकर जस्टिन की लाश देखते हैं।
अब गांव वाले डर गए थे क्योंकि जस्टिन की मौत का पता रॉबर्ट को चलेगा तो वो सब गांव वालों को मार देगा। ठाकुर सब लोगों को कहता है, अगर अपनी जान बचानी है तो परम को जान से मार दो, ताकि मैं रॉबर्ट से कह सकूं कि परम ने जस्टिन को मार दिया। इसलिए गुस्से में गांव वालों ने परम को मार दिया। अब गांव वाले परम को ढूंढने लगते हैं। ठाकुर अपने बेटे को परम के साथ साथ दीपा को भी मारने कहता है। परम गांव वालों के पकड़ में आता है। सब मिलकर उसे लात घुसे मारते हैं। कुछ देर बाद परम गांव वालों से कहता है, मैं रॉबर्ट के सामने कबूल करूंगा कि मैंने ही जस्टिन को मारा है। लेकिन गांव वाले उसका भरोसा नहीं करते। उसी पर परम कहता है, जब जस्टिन तुम्हारे बीवी बच्चों को मारता था और उन पर गंदी नजर डालता था, तब तुम सब गांव वाले शर्म से सिर झुकाते थे। उसी की नजर अपनी बेटियों पर ना पड़े, इसलिए अपने ही हाथों से अपनी ही बेटियों को गाड़ने वाले लोग हो। तुम जैसे कायरों को आजादी मिले या ना मिले, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। मुझे लगता है मैंने जस्टिन को मारकर बड़ी गलती कर दी है। यही बातें कहने पर गांव वालों का शर्म से सर नीचे होता है। उधर रॉबर्ट अपनी फोर्स लेकर गांव की तरफ आ ही रहा था, तभी रास्ते में ही उसे अपनी बेटी की लाश मिलती है। गुस्से में रॉबर्ट सब गांव वालों को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन पशुपति इस बात का ऑर्डर नहीं देता क्योंकि अब देश आजाद हो चुका था। रॉबर्ट पशुपति को मार देता है। अपने बेटे की लाश लेकर गांव वालों के सामने आता है। पहले रॉबर्ट परम को पीटकर उसे बंदी बनाता है। यह देखकर सब गांव वाले कहते हैं, हमने ही जस्टिन को मारा है। रॉबर्ट गुस्से में बूढ़े आदमी के साथ ठाकुर को भी मार देता है। तभी छोटू रॉबर्ट पर चाकू से हमला करता है, लेकिन रॉबर्ट उसे एक झटके में मारता है। रॉबर्ट की नजर हटने पर छोटू भागकर परम के हाथों की रस्सी काटता है। अब परम और रॉबर्ट के बीच फाइट होती है। थोड़ी देर फाइट होने के बाद रॉबर्ट अपने घुटने टेककर कहता है, आपको आजादी मिल गई है, मुझे मत मारो। लेकिन गांव की महिलाएं उसे मार देती है। आजादी से पूरा गांव उसी से झूम उठता है और फिल्म का हैप्पी एंडिंग होता है। इस फिल्म की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।